प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए जो कविता लाया हूँ, उस कविता का नाम ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस है, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। और ये कविता क्लास 12th यूपी बोर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है। ये बड़ी अच्छी कविता है, बड़ी प्रेरणास्पद है। काफ़ी नैतिक पाठ हमें इस कविता के माध्यम से मिलता है। इस कविता की रचना जॉन मिल्टन ने किया है, एक ऐसा कवि जिसने अपनी आँखों की रोशनी को बड़े कम उम्र में खो दिया। क्योंकि उसने अपनी आँखों की रोशनी को खो दिया, तो वो दुखी है, वो उदास है, उसकी लाखों ईश्वर से शिकायत है। और इस शिकायत को इस कविता के माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहा है, और खुद ही उसे आत्मग्लानि होती है, और खुद ही बाद में माफ़ी माँगता है कि वो गलत कर रहा है, कि ईश्वर से अपनी शिकायत कर रहा है। इस कविता को 14 लाइन में लिखा गया है, और 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक 8 जिसको ऑक्टेव कहते हैं, और आखिरी की 6 जिसको सेस्टेट कहते हैं। जॉन मिल्टन ने इस कविता के माध्यम से हमें जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही आनंददायक है, बड़ा ही प्रेरणास्पद है। हम सबको इस कविता से प्रेरणा लेना चाहिए और एक सबक लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हम ईश्वर से हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हमें ईश्वर से बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहता है। ईश्वर ने हमें क्या दिया है, इससे हम संतुष्ट नहीं, बल्कि जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम असंतुष्ट रहते हैं। हम बहुत शिकायतें करते हैं, हम बहुत ही दुखी रहते हैं, और हमेशा असंतोष की भावना से ग्रसित रहते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर, परमपिता जो कुछ भी हमारे साथ करता है, वो कहीं न कहीं स हमारे लिए अच्छा ही होता है। वो तो पिता है, वो किसी के लिए गलत क्यों करेगा? लेकिन हम जो मानव हैं ना, ये हम इतने ही ज़्यादा लालची हैं, इतने ही ज़्यादा लोभी हैं, कि हमें कभी भी जीवन में संतोष होता ही नहीं। हम हमेशा असंतोष की भावना से ग्रसित होते हैं। मैं आप लोगों को उस कविता की लाइन बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि मैं सड़क पे खड़ा होके रो रहा था, और चीख रहा था, और ईश्वर से शिकायत कर रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में जूते नहीं थे। गर्मी के दिन थे, तपतपाती चिलचिलाती धूप, और मेरे पैर में जूते नहीं थे। मैं लोगों को देख रहा था, रंग-बिरंगे जूते पहने थे और आनंद ले रहे थे। लेकिन मैं तो तड़प रहा था, दुखी हो रहा था, और ईश्वर से न जाने कितनी शिकायतें कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और बार-बार कोस रहा था ईश्वर को कि हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों ऐसी स्थिति ले आई? क्यों मुझे इतना गरीब बनाया? मैं अभी कोस ही रहा था कि मेरी नज़र सड़क किनारे बैठे उस लंगड़े पे गई, जिसके दोनों पैर नहीं थे, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। अरे! मुझे ईश्वर को शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद कहना चाहिए, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि कम से कम मेरे 2 पैर तो हैं। आज नहीं तो कल शायद मैं जूता पहन पाऊँगा, मैं चप्पल पहन पाऊँगा, लेकिन अगर मेरे पैर ही ना होते, तो मेरा क्या होता? प्यारे दोस्तों, हम इस अपने सुखद जीवन में असंतोष से न जाने कितनी शिकायतें रखते हैं। ईश्वर ने हमें क्या दिया है, उसका हम एहसास भी नहीं कभी कर पाते। उसका हम सुख भी कभी नहीं भोग पाते, और जो नहीं दिया है, उस चीज़ को पाने के चक्कर में अपने आज को हम बर्बाद करते चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में अपनी आँखों को देखिए, ईश्वर ने हमें इस आँख को दिया है कि हम इस रंग-बिरंगी दुनिया को देख सकें। सोचिए ना उन लोगों का क्या, जिनके पास ये शक्ति नहीं है, जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं, जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं। उन बेचारों के बारे में सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ईश्वर इतना भी बुरे हमारे साथ नहीं किया है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो दोस्तों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से, जॉन मिल्टन भी यही कहना चाहता है कि जो है, जितना है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें उसका आनंद उठाना चाहिए, और अपने जीवन में खुशियाँ भरना चाहिए। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख वो संतोष का सुख होता है। कहते हैं ना कि ये जो धन आ जाता है, संतोष का धन आ जाता है, तो सारे धन मिल जाते हैं। तो आप भी वैसे ही अपने आप जीवन में संतोष रखिए, तभी आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। आइए आते हैं इस कविता पे। इस कविता में कवि कुछ ऐसे ही बात कह रहा है। जब कम उम्र में मात्र 42 साल में इसने अपनी आँखों की रोशनी खो दी, क्योंकि इसने इंग्लिश रिपब्लिक के लिए काम करते हुए दिन-रात पढ़ा और लिखा, और अपनी आँखों की रोशनी को खो दिया, तो उसे एहसास होता है, हे राम! मैंने क्या कर दिया? हे भगवान! मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे एक ऐसा गुण दिया था कविता की रचना करने की, और मैं आपके गुणगान कर सकूँ,
मैं आपके लिए अच्छी कविता लिख सकूं, अच्छी प्रार्थना लिख सकूं, इससे ज्यादा तो मैं भौतिक सुख के पीछे भागा और नतीजा मैंने अपनी रोशनी खो दी। तो क्या चाहिए आपसे मुझे? एक अंधे से आप क्या उम्मीद करते हैं ईश्वर, कि मैं कैसे कविता लिखूं, मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? और जब ये प्रश्न पूछता है शुरू के 8 लाइनों में और खुद उत्तर देता है कि नहीं, हमारा परम पिता परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, हमको कभी दुखी नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी करता है अच्छा करता है, उसे मेरी कविता, उसे मेरी चढ़ावे, उसे मेरे ज्यादा द्वारा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो अपने में सर्वशक्तिशाली है, वो तो राजाओं का राजा है, उसे किसकी आवश्यकता है, उसे किसकी जरूरत है? उसे किसी, हम जैसे ईश्वर से ना बार्गेनिंग करते हैं कि आए भगवान, मुझे ये मिल जाएगा तो हम आपको ये चढ़ावा करेंगे, ये मिल जाएगा तो हम ये कराएंगे। अरे किसको हम देंगे? जो हमें देता है, जो सबको देता है, उसे किसी की जरूरत नहीं। उसको हमारे चढ़ावे, हमारे प्रसाद की जरूरत नहीं है। उसे तो बस आप और हम याद कर सकें, अपने दिल में बसाए रखें और उसके गुणों को उतार सकें। इतना ही करने वाला कोई मानने वाला अगर मिल जाए तो ये हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता उसमें ही सुख का अनुभव कर लेगा और हमेशा आशीर्वाद देता रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को लाइन बाय लाइन और समझने की कोशिश करते हैं इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो सो the starting line is when I consider how my light is spent. The first line says when I consider, I pronoun जिसको जॉन मिल्टन ने अपने लिए लिखा है, ठीक है ना? ये I is a pronoun which is used by the poet John Milton for himself. And when, जब, जब मैं अपने बारे में, कंसीडर माने विचार करना, जब मैं विचार करता हूं अपने बारे में, how my light is spent. Light means eyesight, the power of watching, the power of vision, and I spent, how I lost my power of vision, my eyesight. And when I used to think about that, जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मैंने अपनी आंखों की रोशनी खोई। बिफोर, अर हाफ माई डेज, अर मीन्स बिफोर, पहले, हाफ माई डेज माने मेरे जीवन के दिन, मेरे लाइफ के आधे ही दिन अभी बीते, उससे पहले मैंने क्या खो दिया? मैंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, ये जो दुनिया अंधकार से भरी है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और बड़ी ही विशाल है, बहुत ही विशाल है। क्यों विशाल है? क्योंकि अंधा होने वाले इंसान के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कभी सुबह नहीं होती। उसके करीब की चीज भी उसे बहुत दूर दूर महसूस होती है, क्योंकि वो उन चीजों को देख नहीं सकता। तो दिस वर्ल्ड विच इज डार्क फॉर मी एंड विच इज वाइड, बहुत ही विशाल है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डियर टू हाइड, एंड दैट टैलेंट, एक ऐसा गुण, विच इज डियर टू हाइड, लॉस विथ मी यूजलेस, विच वॉज वेरी डियर टू मी। आई वॉज ब्लेस्ड विद द टैलेंट, मुझे एक गुण मिला था। दैट टैलेंट वॉज ऑफ राइटिंग पोएम, of writing the praising line, which is dear to hide, lost with me useless, is inside my heart, and which is inside my heart and which is useless. This talent which I am hiding, which I supposed to hide, which is in my heart and which is useless, किसी काम का नहीं, किसी उपयोग का नहीं है। जो ईश्वर ने मुझे गुण दिया था, वो उस गुण का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए यूजलेस है। टैलेंट को कैपिटल से लिखा गया है क्योंकि ये टैलेंट वर्ड का बाइबल के मैथ्यू 25 से जिक्र किया गया है, जहाँ पे एक अच्छी छोटी सी पैराबल, एक कहानी बताई गई है, जिसमें एक मालिक जब वो दूर तीर्थ यात्रा पे निकलता है तो अपने कुछ पैसों को अपने नौकरों को उनके गुण के अनुसार देता है। पहले नौकर को वो 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है, दूसरे को 2 देता है और तीसरे को 1 देता है, और कहता है मेरी अनुपस्थिति में इसका उपयोग करना, और मैं आऊंगा तो मुझे सबका हिसाब चाहिए। जब मालिक चला जाता है तो सारे नौकर अपने क्षमता के अनुसार उस पैसे का उपयोग करते हैं। पहले वाला जिसके पास 5 स्वर्ण मुद्राएं थी, वो पांचों का मार्केट में जाता है, बिजनेस करता है और अच्छा मुनाफा कमाता है। दूसरा
दूसरा भी ऐसा ही कुछ करता है, मार्केट में जाता है, उस पैसे का बिजनेस करता है और कुछ पैसा कमाता है, डबल कर ले, 2 को 4 कर लेता है। लेकिन तीसरा जिसके पास सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्राएँ थी, जिसको उसने अपने पास रखा था, वो सोचता है कि ये स्वर्ण मुद्राएँ कहीं मुझसे खो ना जाए, तो न जाने क्यों उसके मन में आता है कि ज़मीन में खोद के गाड़ देते हैं इस स्वर्ण मुद्राएँ को और जब मालिक आएँगे तो उसे दे देंगे, क्योंकि उसे लगता है कि छिपा के रखना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और नतीजा जब मालिक वापस आता है तो वो पाता है कि पहले वाले ने 5 का 10 स्वर्ण मुद्राएँ कर लिया था, दूसरे वाले ने 2 का 4 कर दिया था, लेकिन ये मूर्ख तीसरा जिसके पास 1 ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो 1 ही रह गया। तो गुस्से से वो नाराज़ होता है, मालिक कहता है, "तुम मूर्ख हो, अपने गुण को, अपने इस क्वालिटी को, अपने इस स्वर्ण मुद्रा का तुमने उपयोग नहीं किया, नतीजा वो वैसा का वैसा ही रह गया।" तो यहाँ पे ये टैलेंट का मतलब वही है और वो मालिक उस 1 स्वर्ण मुद्रा को भी लेके उस 10 वाले को दे देता है, क्योंकि वो समझदार था। तो वह टैलेंट, वो पैसा कुछ और नहीं, हमारे और आपके गुण हैं, हमारी शक्तियाँ हैं जो ईश्वर हमें देते हैं और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमें इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम इसको बढ़ा सकें। So he is saying one talent which is dear to hide, which is dear, very dear to hide. I am hiding, lost with me, useless. The talent which was with me, what was that? The talent of writing poem is useless with me. Now is useless. किसी काम के नहीं. मैंने आंखों की रोशनी खो दी और वो जो गुण मेरे पास ईश्वर ने मुझे दिया था, वो अब छिपी रह जाएगी और वो कभी भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपनी कविता लिखने की क्षमता खो दी। Though my soul more bent to serve there with my maker and present, जबकि मेरी अंतरात्मा, सोल माने आत्मा, मोर बेंट माने और झुकी है, टू सर्व कि वो और सजदा कर सके, देयर विथ माई मेकर, मेरी अंतरात्मा जो मेरी आत्मा है वो और सजदा करना चाहती है, वो और प्रार्थना करना चाहती है। किसकी? माई मेकर, मेकर इस कैपिटल में, एम इज अ मेकर एंड मेकर इज अलमाइटी गॉड, परम पिता परमेश्वर की बात कर रहा है। मेरी अंतरात्मा, मेरी आत्मा और झुकी है और ईश्वर के लिए और कविता की रचना करना चाहता था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूं, ताकि मैं प्रस्तुत कर सकूं अपना सच्चा हिसाब, सच्चा हिसाब, सच्ची चीजें कि मैंने जीवन में क्या महसूस किया और किन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं। मैं बता सकूं ईश्वर को कि मैं अंधा हो गया हूं और मेरे पास ये क्षमता नहीं कि मैं कविता की रचना कर सकूं। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लीस्ट माने बहुत कम, रिटर्निंग माने बदले में, चाइल्ड माने फटकार। इससे क्या होगा? जब ईश्वर जान पाएंगे मेरे पास अब ये गुण नहीं कि मैं कविता की रचना कर सकूं, तो शायद वो मुझे कम फटकार लगाएं, शायद वो मुझे कम डांटें, क्योंकि उन्होंने मुझे ये गुण दिया था, मुझे ये क्वालिटी, ये टैलेंट दिया था, जिसको मैंने छिपा दिया, जिसको मैंने खो दिया, और शायद इसके लिए मुझे डांट पड़े। लेकिन जब मैं अपनी प्रेजेंट अकाउंट बता सकूंगा, मैं अपनी वर्तमान स्थिति को अपने ईश्वर को, परम पिता को बताऊंगा, तो शायद बदले में मुझे बहुत कम डांट और फटकार मिले। Does God exact day labor like day night? Then in the 7th line he is asking the question, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जॉन मिल्टन प्रश्न पूछता है, क्या ईश्वर एग्जैक्ट डे लेबर, क्या मुझसे भी वही उम्मीद करते हैं? डे लेबर माने मेहनत, जब लाइट डी नाइट, जब उन्होंने मुझसे आंखों की रोशनी छीन ली, क्या मुझसे अब भी वही मेहनत, वही उम्मीद करते हैं जैसे सब करते हैं मेहनत? क्या ईश्वर की मुझसे यही चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी वैसे ही करूं? आई फॉन्डली आस्क, आई जस्ट आस्क विथ एक्साइटमेंट, मैंने आस्क किया, मैंने पूछा ईश्वर से, मेरे मन में ये प्रश्न था कि क्या ईश्वर मुझसे आप वही चाहते हैं कि मैं अभी भी वैसे ही मेहनत करूं, वैसे ही करूं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन कैसे, जबकि मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। बट पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, तभी मेरे अंतरात्मा ने धैर्य से कहा, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर माने बुदबुदाना, बड़बड़ाना। मेरी अंतरात्मा, जब मैंने मन ने, मस्तिष्क ने प्रश्न पूछा, तो मेरी आत्मा, मेरा हृदय उत्तर देता है, मेरा धैर्य उत्तर देता है और मुझे रोकता है उस बड़बड़ाने से जो मैंने शुरू किया था। एंड सून रिप्लाइज, और मुझे तत्काल जवाब मिलता है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क
आर हिज ओन गिफ्ट। अरे वो परमपिता, वो ईश्वर, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, उसे किसी भी इंसान की मेहनत, इंसान की चीजों का, इंसान के गिफ्ट का, इंसान की कविता का कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो तो सर्वशक्तिशाली, वो सर्वशक्तिमान है। उसे हमारे द्वारा किसी भी प्रार्थना, किसी भी कविता, किसी भी प्रशंसा, किसी भी गिफ्ट, किसी भी चढ़ावे की जरूरत नहीं है। वो तो हम लोगों को देता है। आज हम जो कुछ भी हैं उसी के आशीर्वाद से हैं। और हम उससे पूछ रहे हैं कि मुझसे क्या चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु, वो, जो उसके योग, जो उसके योग, योग माने जुआ होता है। जुआ मतलब जो आपने देखा होगा, बैल जब वो खेतों में हल लगाते हैं तो उनके पीठ पे एक लकड़ी का जुआ लगाते हैं, जिससे वो भार बर्डन उठाते हैं। तो वो जो बर्डन, जो ये लोग ईश्वर के दिखाए रास्तों को फॉलो करते हैं, जो उस अनुसार काम करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। वो सही में उनके लिए, ईश्वर के लिए सबसे अच्छे ढंग से अपनी सजदा, अपना लगाव, अपना प्रेम प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर के दिखाए रास्तों को जो फॉलो करते हैं, जो उनके रास्ते पे चलते हैं, बस उतना ही कर दें, वही बहुत है। हिज स्टेट इज किंगली। अरे वो जिसका राज्य ही महान से महान है। थाउजेंड एट हिज बीटिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। हजारों लोग लगे हुए हैं, तेजी से, स्पीड से, हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर की सजदा में, ईश्वर के गुणों के, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए न जाने कितने लोग, चाहे जमीन हो चाहे ओशन हो, हर तरफ बिना रुके लगे हुए हैं। प्रकृति के सारे एलिमेंट्स ईश्वर के सजदा में, ईश्वर के प्रेम में लगे हुए हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड इन वेट। और साथ में कवि कहता है कि वो भी ईश्वर को उतने ही प्यारे हैं, उतने ही प्रशंसा के पात्र हैं, वो भी ईश्वर की उतना ही सेवा कर पाते हैं जो खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं। जरूरी नहीं कि आप चीख चीख के प्रार्थना करिए, जरूरी नहीं कि आप चढ़ावा चढ़ाइए, जरूरी नहीं ईश्वर के लिए आप दिखावा करिए, बल्कि ईश्वर ईश्वर तो आपके भाव से ही खुश हो जाता है। उसे आपके किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप अपने कर्म, अपने कर्तव्यों को बिना रुके बस करिए, सच्चे मार्ग पे चलिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और ऐसा करते हुए अगर आप अपने जीवन को सुखद रूप से गुजार देते हैं, अपने निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, तो ईश्वर की आपसे कुछ भी जरूरत नहीं। और वो लोग भी जो अपने जगह पे खड़े होते हैं, वो लोग जो ईश्वर के लिए प्रार्थना का समय निकाल नहीं पाते लेकिन दिल से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके लिए हमेशा उपस्थित है, उनकी मदद के लिए उपस्थित है। वो ईश्वर, वो परम पिता, वो कभी भी किसी के साथ पक्षपात, किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता कभी। ऐसा ही कुछ इस कविता में कवि जॉन मिल्टन ने हमें बताने की कोशिश की है, हमें समझाने की कोशिश की है। कविता का कई अर्थ निकलता है, लेकिन जो अर्थ मुझे समझ में आया मैंने अपने अनुसार इसे बताने की कोशिश की है। इसमें कवि कहता है कि वो जो कोई भी ईश्वर के बताए रास्ते को चलता है और सही सतमार्ग पे चलता है, ईश्वर उससे सदा प्रसन्न रहता है, उसे सदा खुश रहता है। उसे किसी चढ़ावे, किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अरे वो तो महान से महान है। हजारों लाखों लगे हैं कि एक मौका मिल जाए, ईश्वर हमें कुछ कार्य बताएं और हम उनके लिए कुछ कर सकें। लेकिन उनको तो किसी की जरूरत नहीं है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कैसे ये बात कह दिया कि मैं उनके लिए क्या कर सकूं क्योंकि उन्होंने मेरे गुण को ले लिया? नहीं, वो जो कुछ भी किए हैं वो अच्छा किए हैं, और उसमें शंका और संदेह करना मेरे लिए अनुचित होगा, मेरे लिए गलत होगा। तो कुछ इस तरह से इस कविता में कवि ने हमें एक बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की है, हमें बताने की कोशिश की है कि हमें ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे हमेशा बढ़ना चाहिए, हमेशा मन में संतोष की भावना रखना चाहिए, और हमें उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि परमपिता कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। दोस्तों, मित्रों, उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो मन लगा के इस कविता को पढ़िए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।